ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होगे, है ना। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही एक कंसेप्चुअल टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा आज। ठीक है। नाम क्या है उसका? नाम है nth रूट ऑफ यूनिटी। नाम क्या अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में? nth रूट ऑफ यूनिटी। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है इनकी प्रॉपर्टीज या इनके बारे में सुनने के बाद, है ना। आज जो अपन पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक से इसको स्टार्ट करता हूं मैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये टर्म आए कहां से हैं और इसका बेसिकली यूज क्या है। देखो, नाम क्या है क्लियर इसका, nth रूट ऑफ यूनिटी। मतलब हमारे पास एक बेसिक सा इक्वेशन होगा xn इज इक्वल टू 1। xn इज इक्वल टू 1 जो है ये क्या है, एक बेसिक इक्वेशन वो गिवन है। हमें यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के रूट्स की बात करनी है। अब एक बात तो अपन ने बचपन से सीख रखी है कि अगर x टू द पावर n इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है तो इसमें डिग्री कितनी है, n, और जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ रूट्स होने वाले रहेंगे उस इक्वेशन के। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन के n नंबर ऑफ रूट्स होने वाले हैं, n नंबर ऑफ रूट्स होने वाले होंगे। ठीक है। ओके, नाउ वी कैन राइट दिस xn minus 1 as xn minus 1 is equals to 0। कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक किसी को इसमें। ठीक है। या फिर ये तुम्हारी इक्वेशन थी, चलो हम वापस इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि xn equals to 1। इसका मतलब तुम यहां से ये बोल सकते हो कि सर जो x की वैल्यू होगी ना वो 1 टू द पावर 1 अपॉन n होगी। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1 टू द पावर 1 अपॉन n होगी। ठीक है ना। ओके, नाउ सी, नाउ अगर हम इस 1 को इसके पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, इसके पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, क्यों? क्योंकि हमें पावर में 1/n निकालना है। हमें पता है जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर निकालना होता तो या तो हम यूलर्स फॉर्म का यूज करते हैं या डी मोवियस थ्योरम का यूज करते हैं। हम फिलहाल इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे, cos 2k पाई। k क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर, cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई टू दी होल पावर 1 अपॉन n। अब ये सर कैसे लिखा आपने, तो cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कितना होता है 1, और साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई पे कितना होता है 0। तो ये तो 1 रह जाएगा और ये 0 बन जाएगा। मतलब फाइनली ये 1 टू द पावर 1 अपॉन n ही लिखा है अपन ने। अब इसका फायदा क्या हुआ ये जरा समझते हैं यहाँ से। इसका फायदा कुछ यूं हो गया कि x की वैल्यू अपन ने क्या डिफाइन कर दी, ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 1/n है। कहीं ना कहीं ये तुमको पता है ये क्या सेस थीटा है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं यूलर्स फॉर्म से e टू द पावर आयोटा थीटा। मतलब e टू द पावर आयोटा और थीटा कहीं ना कहीं क्या है तुम्हारे पास 2k पाई, इसकी होल पावर में अपन ने 1/n कर रखा है। मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, e टू द पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n। क्या ये बात सबको क्लियर है? जहां पे k क्या है तुम्हारा, कोई भी इंटीजर होता, बट यहाँ पे क्योंकि तुम्हारे पास क्या है पाई की फॉर्म ले रखा है अपन ने, सिंपली हम क्या बोलेंगे इसको, k क्या है यहाँ पे एक होल नंबर फॉर दिस रूट कंडीशन। k क्या है तुम्हारा यहाँ पे एक होल नंबर है। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि अगर हम k इक्वल टू सबसे पहले 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है भाई यहाँ से, जरा ध्यान दो, k 0 तो टर्म हो गई सिंपली कितनी 1। सर अगर k इक्वल टू 1 अपन ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, अगर 1 पुट करा तो कितना गया बताओ यहाँ से, k की वैल्यू सिंपली आ गया e टू द पावर आयोटा इंटू 2 पाई अपॉन n। सिमिलरली अगर k अपन ने 2 पुट कर दिया तो क्या हुआ जा रहा है बताओ यहाँ से, x इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 इंटू 2 पाई अपॉन n। तो तुमको पता है कि पावर अगर आपस में मल्टीप्लाइड हो तो वी कैन टेक इट्स पावर आल्सो। मतलब वी कैन राइट इट एज e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n टू द होल स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। इन सिमिलर मैनर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर हम k इक्वल टू 3 पुट कर दें यार, चलो बताओ क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये 2 था अभी कितना हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n का होल क्यूब, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा पावर होल क्यूब। और जैसे ही अपन ने आगे देखा, जब अपन इससे सिमिलरली आगे बढ़ते चले गए, हमने जब k इक्वल टू, जरा बताओ कितना पुट करूंगा मैं, n-1 या n, तुम बोलोगे सर n, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने n -1 पुट करना पड़ेगा ना। अगर अपन ने n पुट कर दिया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 0 भी तो है, n+1 हो जाएगा। मतलब रूट्स कितने हो जाएंगे n+1। लेकिन हमें ये पता है कोई भी n डिग्री इक्वेशन में मैक्सिमम रूट कितने पॉसिबल होते हैं, n, ना कि n+1।
ठीक है, तो हम लास्ट में कितना पुट करेंगे, k इक्वल टू n माइनस वन एंड यू विल गेट द फाइनल रूट एज x इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n टू द होल पावर n माइनस वन। ठीक है, अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखो तो हमें एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि सर ये तो हो गया अपना वन, चलो मान लिया अपन ने। अब अगर अपन ने इस वाले टर्म को क्या बोल दिया ना, अल्फा, क्या बोल दिया इसको, अल्फा, तो ये टर्म कहीं ना कहीं क्या है, अल्फा स्क्वायर है, ये टर्म कहीं ना कहीं क्या है, अल्फा क्यूब है, और ये टर्म कहीं ना कहीं क्या है, अल्फा टू द पावर n माइनस वन है। ये टर्म क्या है, अल्फा टू द पावर n माइनस वन है। इसका मतलब एक बात अपन ने क्या क्या बोल दी यहाँ पे, सिंपल सी एक बात अपन ने सिंपली ये बोल दी कि सर हमारे पास जो nth रूट ऑफ यूनिटी आ गई ना, nth रूट ऑफ यूनिटी जो आ गई वो क्या आ गई, वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेकर अल्फा n माइनस वन तक आ गई ना। वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा n माइनस वन तक आ गई, जहां पे अल्फा की वैल्यू क्या बोल दी अपन ने, e टू द पावर 2 पाई आयोटा अपॉन n, e टू द पावर 2 पाई आयोटा अपॉन n, किसकी वैल्यू है ये, अल्फा की। ऑप्शनली अल्फा स्क्वायर डिफाइन कर लो, अल्फा क्यूब डिफाइन कर लो, एंड सो ऑन डिफाइन करते चले जाओ, है कि नहीं। मतलब क्या अपन ने अल्फा डिफाइन कर दी यहाँ पे, चलो भाई ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं इससे। अब अपन ने nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल तो लिया, बट अपन इसका यूटिलाइजेशन कहाँ करने वाले हैं, हम इसको यूज कहाँ करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा टेबल दे रहा हूं। उस टेबल को बिल्कुल प्रॉपर्टी वाली टेबल है उसकी, एकदम बाय हार्ट कर लो, डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस पूरे टॉपिक में, nth रूट ऑफ यूनिटी वाले टॉपिक में। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट, ओके, जस्ट वेट फॉर भाई। ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, ये प्रॉपर्टीज किसकी, ये प्रॉपर्टीज आपकी nth रूट ऑफ यूनिटी की। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली रहेंगी ये, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेंगी तुम्हारी nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए। ठीक है, वन बाय वन जरा प्रॉपर्टी को समझ लें कि प्रॉपर्टी में कैसे यूज करना है इसको, और क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले इसने क्या बोला कि अगर वन अल्फा अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा n माइनस वन, मतलब वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेकर अल्फा n माइनस वन तक, अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटीज हैं, अगर ये nth रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो सबसे पहली पॉइंट क्या बोली इसने, ये सारे होंगे किसमें, जीपी में। किसमें होंगे, जीपी में, जो आपको अच्छे से पता भी है, याद करो जरा, वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 3/4 सब किसमें है, जीपी में है, जिनका कॉमन रेशियो कितना है, अल्फा। देखो ना, अल्फा अपॉन वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वन अगेन अल्फा, अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर अगेन अल्फा, सब किसमें, जीपी में है, और उनका कॉमन रेशियो का अल्फा ही तो है, और अल्फा अपन ने क्या मान रखा है, e टू द पावर 2 पाई अपॉन n। मतलब पहले पॉइंट ने क्या कही, एकदम बिल्कुल सही बात कही है कि सारे किसमें होंगे, सारे होंगे जीपी में, विद अ कॉमन रेशियो ऑफ e टू द पावर 2 पाई आयोटा अपॉन n, मतलब अल्फा के बराबर। ठीक है, चल दूसरे पॉइंट पे जरा है। दूसरे पॉइंट ने बोला कि यार उसके जो आर्ग्यूमेंट होंगे ना, जो उसके आर्ग्यूमेंट होंगे सारे एपी में होंगे। अब सर ये कैसे, ये तुमने बोला नहीं तो कैसे, देखो जरा, वन अल्फा क्या है, e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, अल्फा स्क्वायर क्या है, e टू द पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n, एंड अल्फा क्यूब क्या है, e टू द पावर आयोटा 6 पाई अपॉन n। वहां पे जो 6 पाई अपॉन n, 4 पाई अपॉन n, 2 पाई अपॉन n, सारे क्या आर्ग्यूमेंट इतने हैं, e टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या है, एक बार 2 पाई अपॉन n, फिर कितना हो गया 4 पाई अपॉन n, फिर कितना हो गया 6 पाई अपॉन n, सारे किसमें जा रहे, एपी में। और अगर सारे एपी में हैं, इसका एक मतलब ये बोल सकते हैं कि उसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, 2 पाई अपॉन n। क्या वही बात नहीं लिखी इसने, क्या बोला इसने कि सारे किसमें है, आर्गुमेंट उसके एपी में है, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 पाई अपॉन n के बराबर। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट ध्यान मत रखना, कोई जरूरत नहीं है, बट फोर्थ पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फोर्थ पॉइंट बोल के जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है ये, 1 टू द पावर p प्लस अल्फा 1 टू द पावर p प्लस अल्फा 2 टू द पावर p एंड सो ऑन की वैल्यू दो बोल रही है, एक तो 1 एक तो 0। मतलब क्या, मतलब अगर जरा ध्यान देना यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास क्या आ जाए, अगर तुम्हारे पास क्या आ जाए 1 प्लस, ये विजिबल नहीं होगी आई थिंक, लेट मी चेंज द इंक एट फर्स्ट, ओके हाँ, तो मैंने क्या कहा 1 प्लस अल्फा 1 टू द पावर p प्लस अल्फा 2
टू द पावर p प्लस अल्फा 3 टू द पावर p एंड सो ऑन टू अल्फा n माइनस 1 टू द पावर p की वैल्यू अगर हमें डिफाइन करनी होगी, अगर हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है तो जरा ये बात तुम अच्छे से बता सकते हो मेरे को। सर 1 को तो छोड़ दो आप, लेकिन हमें पता है कि अल्फा 1 क्या है, अल्फा ही तो है, अल्फा 2 क्या अल्फा स्क्वायर है, टू द पावर p कर दो इसको, अल्फा 3 क्या अल्फा क्यूब है, टू द पावर p जरूर है, प्लस एंड सो ऑन टू अल्फा n माइनस 1 क्या है, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 है और टू द पावर p है। ठीक है, अब क्या तुम इस p को और इस 2 को एक्सचेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं ना सर, पावर ही तो है, एक्सचेंज क्यों नहीं करते हैं? जरा करते हैं एक्सचेंज, बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा p का होल स्क्वायर कर सकता हूं इसको, देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पे, प्लस ये हो जाएगा अल्फा p का होल क्यूब, कोई परेशानी किसी को नहीं चाहिए इसमें, से लेके अल्फा टू द पावर p टू द पावर n माइनस 1, कोई परेशानी किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, तो तुम्हारे पास ये टर्म क्या फॉर्म कर रही है, एक फाइनाइट जीपी फॉर्म कर रही है, तो ये है क्या, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जीपी, है कि नहीं? अब बताओ जरा यहाँ पे तुम लोग खुद से मेरे को कि जीपी का पहला टर्म क्या, 1, जीपी का कॉमन रेशियो कितना, देख के बताओ, अल्फा पी का स्क्वायर बाय अल्फा पी, मतलब अल्फा टू द पावर पी तो है कॉमन रेशियो इसका। ठीक है, तो जरा बताओ क्या तुमको समेशन का फॉर्मूला नहीं पता, क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n, आर कितना है भाई, अल्फा टू द पावर p टू द पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये वाला n नहीं है वो, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और टर्म्स हैं कितने, ये हो गए n माइनस 1 टर्म्स और एक 1 भी तो टर्म है, मतलब फाइनली टर्म तो n ही है, भी टर्म चेंज नहीं हो गए अपने, तो r टू द पावर n अपन ने किया और -1 करके डिवाइड में क्या कर दिया, r माइनस 1। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं रही होगी आई थिंक, मतलब वी कैन से कि फाइनली जो समीशन आ गई ना वो क्या आ गई, अल्फा p टू द होल पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा p माइनस 1, ये समीशन आ गई तुम्हारी। ठीक है ना, बट अब क्या सर, आपने तो वहां 1 और 0 दिखाया था, यहाँ पे तो आप कुछ और सीन बता रहे हो, बिल्कुल हम जाएंगे उसी पे। वहां पे सिंपल तुम कंसेप्ट बोल रखा था कि आपका जो s है ना, s क्या आ गया था, अल्फा p होल पावर n माइनस 1 बाय अल्फा p माइनस 1। ठीक है, अब यहां से मैंने 2 कंडीशन निकाली इसके लिए, क्या निकाली अपन ने, 2 कंडीशन निकाली, एक क्या, जो p है ना तुम्हारे पास, ये p जो है ये n का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, पहला केस तो ये बन गया, और p जो है वो n का इंटीग्रल मल्टीपल है। 2 केस अपन ने बनाया यहाँ पे, क्या क्या अपन ने केस बनाया ध्यान से देखो, मैंने पहले क्या बोला कि n जो है वो क्या है, p का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है ना, और दूसरे अपन ने क्या बोला कि p जो है वो n का इंटीग्रल मल्टीपल है, यहाँ पे k क्या है, कोई भी इंटीजर। ठीक है ना, अगर ये केस बन गया मान लो, अब जरा ध्यान से देखना कि जब ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करने को जाएंगे, जब हम ये वैल्यू पुट करने को जाएंगे, जरा बताओ कि s की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा देखो, p और n को आपस में एक्सचेंज कर दें क्या, p और n को आपस में एक्सचेंज कर दें, क्या कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर n टू द होल पावर p माइनस 1 बाय अल्फा p माइनस 1। अब इससे क्या हो गया, इससे यूं हो गया बेटा कि तुमने पढ़ा था क्या, x टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0 पढ़ा था ना, मतलब x टू द पावर n इक्वल टू कितना पढ़ा था, 1 पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि इसी के रूट्स कौन है, 1 है, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन है। ठीक है, मतलब ये अगर इसके रूट्स हैं, दैट मींस इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन, एंड इफ इट सैटिस्फाइज अल्फा हियर देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा n एज 1। देखो ना, अल्फा टू द पावर n इक्वल टू कितना, 1 ही तो आ गया, मतलब वी कैन से कि ये वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 1, और 1 की पावर p कर लो, अगर p n की इंटीजर n की मल्टीपल नहीं है, n की इंटीजर मल्टीपल नहीं है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 बाय अल्फा p माइनस 1। और अगर p, ध्यान देना चाहिए अच्छे से, अगर p तुम्हारी kn बन जाएगी ना बेटा, अगर p kn बन गई तो वापस तुम इसको भी अल्फा टू द पावर n कर दोगे, और ये भी 1 माइनस 1 कितनी बन जाएगी, 0। यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे, है ना, तो ये टर्म तुम्हारी कितनी रहेगी, सिंपल सी, ये टर्म तुम्हारी सिंपली कितनी रहेगी, एक सेकंड, व्हाट हैपेंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके हाँ वापस आ गया अपन, तो इक्वल सिंपली कितनी होगी वैल्यू इसकी, 0 के बराबर। कब हुई ये वैल्यू, जब ये क्या थी, जब ये तुम्हारे पास इंटीग्रल मल्टीपल नहीं थी, तब कितनी हो गई तुम्हारी वैल्यू, 0। लेकिन जब इंटीग्रल मल्टीपल होएगी ना, तब देखो जरा बताओ एस कितना होगा, एस कितना आया था अपना, ये आया था अल्फा, हमने क्या किया था यहाँ पे एन रख दिया था, तो अल्फा एन टू द पावर p माइनस 1 अपॉन अल्फा p माइनस 1, ये आई तुम्हारी वैल्यू।
अब मैंने क्या बोला कि अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो, अगर तुम इस टर्म को सॉल्व करना चाहते हो तो एक काम करो, इसको सॉल्व करने से अच्छा इसको तुम भूल जाओ, इस टर्म को तुम भूल जाओ, तुम एक एक्स्ट्रा एफर्ट मार लो। क्या मार ले सर? वहां से तुम्हारा आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, इसको भूल जाओ अभी तो, है ना। हमने क्या बोला सिंपल सा कि ठीक है भाई, हमने सिंपली क्या सीखा यहाँ पे कि ये टर्म तुम्हारे पास जो आई है, कौन सी टर्म भाई? ये वाली टर्म। हमने बोला कि सर हमें निकालनी क्या थी? 1 प्लस अल्फा टू द पावर पी प्लस अल्फा टू द पावर अल्फा स्क्वायर टू द पावर पी से लेकर के अल्फा टू द पावर n माइनस 1 टू द होल पावर पी। करेक्ट है, ये हमें निकालनी थी वहां पे। तो हमने क्या बोला कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर पी, पी अगर क्या है यहाँ पे, क्या है? p इक्वल टू के एन होते हैं। देखो ना जरा, p इक्वल टू के एन, हम सेकंड केस की बात करें ना, फर्स्ट केस के लिए आंसर निकाल चुके अपन, कितना आया है? 0। हम बात करें सेकंड केस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा टू द पावर p कितना है? के एन ही तो है, प्लस अल्फा स्क्वायर, वापस से p कितना हो गया? के एन हो गया, एंड सो ऑन टू अल्फा n माइनस 1, और p कितना हो गया? के एन हो गया। अब देखो इस n को मैं अंदर लेके आ जाऊं क्या, और टू द पावर k कर दूंगा फाइनली, समझ रहे हो? अल्फा टू द पावर n टू द होल पावर k, सेम यहाँ अल्फा टू द पावर n टू द होल पावर 2k, और तुमको पता है कि अल्फा टू द पावर n कितनी थी? 1 थी। मतलब कहीं ना कहीं हर वैल्यू कितनी होने वाली है? 1 के बराबर। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस से कितनी बार? n बार। अच्छा ये होगी तो एक्चुअली n माइनस 1 बार, समझ रहे ना? यहां से यहां तक क्या होगी? n माइनस 1 बार होगी, बट यहाँ पे भी तो एक 1 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये फाइनली इसको n बना देगा। तो इसका आंसर सिंपली कितना आ जाएगा? n के बराबर। ये इसकी हो गई एक्सप्लेनेशन कि ये इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 क्यों होता है और अदरवाइज के मतलब n क्यों होता है। तो इस केस में आंसर क्या होता है? सिंपल सा अपने समेशन का n, इस केस में आंसर क्या होता है? 0। उसी पॉइंट को अपन ने यहाँ लिख रखा है, ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर डी तुमने वही बोला है, तो मैंने राइटली हटाया नहीं, थोड़ा समझा दिया कि अपन करने क्या वाले होते हैं इसमें। तो इसने वही बोला है कि अगर तुम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लेते हो तो वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n नहीं लेते हो तो वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लेते हो तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? n। वही बात तुमको मैंने जरा समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े इससे, ओके। चलो देखो आगे क्या है इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है? n। अब सर ये कैसे निकालें? बता देता हूं जरा कैसे निकालें ये चीज। देखो ये भी आसान है। हमें क्या निकालना? हमें एक बात पता है क्या? हमें एक बात ये पता है कि सर जो वैल्यू होती है xn माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर कोई तुम्हारे पास क्या है इक्वेशन है, इसके रूट्स अगर मान लो 1 है, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन है, या मैं इसको अल्फा 1 अल्फा 2 मान लूं क्योंकि वहां पे अल्फा 1 के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए तो ये है तुम्हारा कितना? अल्फा माइनस 1 तक आ जाएगा। अब अगर ये इसके रूट्स हैं, अगर ये इसके रूट्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं x माइनस 1, x माइनस अल्फा 1 से लेके x माइनस अल्फा n माइनस 1 जो होंगे, ये सारे क्या होंगे? इनके फैक्टर्स होंगे, और सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है भाई? हमें मिलता है वापस वही पॉलिनोमियल जिस पे अपन ने काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई थी, आ गई होगी। इसका मतलब अब देखो हमें चाहिए क्या? यहाँ पे हमें चाहिए 1 माइनस अल्फा 1, मतलब तुम देख पा रहे होगे अपने को यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा मिल जाएगा, 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 भी मिल जाएगा, बट दिक्कत क्या फंस गई ना इस टर्म में? 1 माइनस 1 करते हैं कितना हो जाएगा? ये 0। और अगर ये 0 हो गया और ये भी कितना आ रहा है भाई? यहाँ से ये भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका एक मतलब हम ये समझते हैं सर क्यों ना एक काम किया जाए कि x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 से लेके x माइनस अल्फा n माइनस 1 को यहाँ रख लिया जाए और इस वाले टर्म को उठाकर उधर फेंक दिया जाए, मतलब ये बन जाएगा xn माइनस 1 बाय x माइनस 1। फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ये तुम्हें चाहिए क्या था? अभी चाहिए था हमें x इक्वल टू 1 पे वैल्यू, देखो ना जरा क्या चाहिए था हमें? चाहिए था हमें 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन। हमने क्या करा? पुट x इक्वल टू 1। पहली बात तो अपन ने ये कर ली, पुट x इक्वल टू 1, बट अपने डायरेक्टली पुट करना चाहा तो ये टर्म के पास गया, इसने क्या बोला? 1 टू द पावर n, मतलब 1 माइनस 1 0, और नीचे भी क्या गया? 0, मतलब ये क्या आ गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या आ गया ये? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए मतलब क्या यूज करना पड़ेगा हमें? लिमिट वैल्यू। अगर लिमिट वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे लिमिट के लिए क्या करेंगे? x टेंड्स टू 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा 1, ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा 2 से लेकर के 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। और जब हम यहाँ लिमिट निकालने जाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये क्या है? 0/0 फॉर्म है, तो वी कैन अप्लाई लॉपिटल हियर। ये कितना हो जाएगा? n(x n माइनस 1), 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, डिवाइड में क्या? x के लिए हो जाएगा 1, ठीक है ना? ओके, नाउ व्हाट? जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट व्हाट? ये हो जाएगा सिंपल सा 1, तो आंसर कितना क्या? सिंपल सा n के बराबर। तो वही तुमको मैंने यहाँ प्रॉपर्टी में लिखवा भी दिया है
की वैल्यू क्या होती है, n के बराबर होती है। जरा देखो प्रॉपर्टी नंबर ई ने यही बात तुमसे कह दी है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ई अगर तुमको आ गई है तो प्रॉपर्टी एफ तुम सेम तरीके डिफाइन कर सकते हो खुद से। आई डोंट थिंक इसमें कोई तुमको दिक्कत होने वाली रहेगी। प्रॉपर्टी एफ भी सिमिलर तुमको कहेगी, ये प्रॉपर्टी तुमको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टी जी ने क्या कहा, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर कहां तक, अल्फा -1 तक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 या -1। अब ये भैया क्यों कहा तुमने, तो देखो इसकी सिंपल सी कहानी ये है, तुमको पता है कि इक्वेशन अपनी है क्या, xn - 1 = 0। इक्वेशन है क्या, xn - 1 = 0। अगर ये इक्वेशन है तो तुमको एक बात पता है कि अपने पास जो भी रूट्स हैं 1 है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है से लेके अल्फा n-1 तक है। अगर हमको इन सबका प्रोडक्ट चाहिए, है ना, अगर हमको इस सबका प्रोडक्ट चाहिए तो याद करो तुम्हारे पास अगर इक्वेशन होती थी x² + bx + c = 0, है ना। इसके दो रूट्स थे तुम्हारे पास अल्फा और बीटा। जरा बताओ अल्फा बीटा क्या करोगे तुम वहां पे, प्लस का c/a, याद आया। मतलब अगर ये पावर क्या है, मतलब डिग्री अगर तुम्हारे पास इवन है तो यहाँ प्लस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री आ रहा था। याद आया क्या बोला मैंने, दोबारा बोल रहा हूं, अगर ax² + bx + c = 0 था, अगर हमको रूट्स का प्रोडक्ट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, अगर इवन पावर है मतलब अगर तुम्हारे पास डिग्री क्या इवन है उस केस में क्या करते थे, प्लस का c मतलब क्या, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिग्री पावर, ठीक है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यहाँ पे अपॉन a कर दिया। सिमिलरली अगर ये ax³ + bx² + cx + d था तो इस केस में क्या बोलते थे कि अल्फा बीटा गामा कितना होगा इस केस में भाई, ये हो जाएगा सिंपल, बताओ कितना, यहाँ पे क्या बोलते थे, माइनस का d/a। याद आया कुछ, मतलब अगर पावर ऑड हो तो ये माइनस साइन आएगी और वापस हम काम सेम कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो वही काम यहां भी कर सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल कर सकते हैं कि सर अगर, जरा ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं इस प्रोडक्ट की, है ना, किसकी बात करता हूं, इस प्रोडक्ट की, तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस प्रोडक्ट में देखो क्या दो केस बनेंगे, क्या, जब n क्या हो तुम्हारे पास ऑड और जब n क्या हो तुम्हारे पास इवन। जब n ऑड जाएगा तो आंसर क्या बोलेंगे, c/a, मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट अपॉन a, तो कांस्टेंट क्या है इस केस में माइनस, सॉरी ऑड जाएगा तो क्या आता है, माइनस में आता है ना, ऑड जाएगा क्या माइनस में आएगा, तो ये माइनस पहले से था और एक और माइनस साथ में लग गया इसके, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट कितना 1 ही तो है, मतलब फाइनली कितना क्या, सिंपल सा 1 के बराबर। लेकिन जब ये फंक्शन क्या इवन है, अगर n तुम्हारा क्या इस केस में इवन है तो देखो जरा इवन में क्या हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगा -1 अपॉन कोएफिशिएंट तो 1 ही है, मतलब ये कितना हो गया -1। तो ऑड में क्या होगा, ऑड में होगा तुम्हारा +1 और इवन में क्या होगा -1, सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। आसान कंसेप्ट था, समझ में आ गया होगा। मैंने समराइज करके तुमको यहाँ पे लिख रखा है कि ये जब 1 कब होगा, जब n क्या है ऑड और इवन में क्या होगा -1, ठीक है। आई डोंट थिंक किसी को इसमें दिक्कत आ रही होगी अभी, ठीक है ना। nth रूट ऑफ यूनिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर तुमको हो जाने चाहिए। आज नहीं आए वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा देखो, आई थिंक क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। जरा आगे बढ़े इससे, ठीक है भाई, थोड़ा आगे इससे और बढ़ते हैं। एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ की लिख नहीं रखी अपन ने, बट वो इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्या होती है, फटाफट तुमको बता देता हूँ इस चीज में, है ना। देखो प्रॉपर्टी नंबर एच हो जाएगी अपनी। प्रॉपर्टी क्या बोलती है ना कि अल्फा 1 और अल्फा n-1, ठीक है। सिमिलरली अल्फा 2 और अल्फा n-2, सिमिलरली अल्फा 3 अल्फा n-3 एंड सो ऑन। ये सारे जो होते हैं ना डियर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। क्या होते हैं सारे ये कॉन्जुगेट पेयर्स। और तुमको पता है कि कॉन्जुगेट पेयर्स की खासियत ये होती है कि दोनों के मॉड्यूलस होते हैं सेम और आर्गुमेंट क्या होता है अपोजिट। समझे क्या बोला मैंने, कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब क्या, मतलब एक a + आयोटा b, दूसरा क्या होगा a - आयोटा b, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा पकड़ेंगे कैसे, यहाँ पे देखो ये 1 है, ये n-1, दोनों का समेशन कितना 1 हो गया, 2n-2 समेशन कितना 1 n हो गया, n-3 और 3 समेशन कितना n हो गया। तो जब भी ऐसे पेयर्स दिखें तो वहां पे समझ जाना है कि दोनों का मॉडुलस क्या होने वाला है, सेम, मतलब वो कॉन्जुगेट पेयर्स को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी एच प्रॉपर्टी थी इस पूरे nth रूट ऑफ यूनिटी की। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आज के बाद nth रूट ऑफ यूनिटी से डर नहीं लगेगा, है ना। तो आपको मैं एक क्वेश्चन शो कर देता हूं, आप उसको खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हों तो उम्मीद करूंगा कि आपसे वो क्वेश्चन कंफर्मली हो जाने वाला रहेगा। जरा देख लो क्वेश्चन क्या था।
लेट मी सो द क्वेश्चन। हाँ भाई, ये था कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना रहेगा अपने लिए, और सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। और कमेंट बॉक्स में तुम इसका आंसर टाइप कर सकते हो, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आराम से तुम इसका आंसर टाइप करने में सक्षम हो। होपफुली कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और तुम इस क्वेश्चन को करने में एलिजिबल होगे, और आगे से तुमको nth रूट ऑफ यूनिटी वाले कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।